हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र लगाकर युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात करना है। ध्यान देना, दूरी सूत्र क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसका मानक रूप क्या है ये बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र का फार्मूला आपका होता क्या है, यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे में आपको अंडर रूट लगा देना, ठीक है ना। ये आपका कौन सा फार्मूला है, ये आपका दूरी सूत्र है, ठीक है। ये आपका कौन सा फार्मूला है, दूरी सूत्र है। इस फार्मूले के आधार पर सवाल को कैसे हल करना है ये देखेंगे। जैसे कि आपका सवाल दे दे 2,3, ठीक है, और उसके बाद आपका सवाल दे दे 4,1, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आपका सवाल है, इसे हल कैसे करना है दूरी सूत्र लगाकर वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, हमें ये नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ठीक है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। अगर कहें तो मैं विस्तार में इधर किनारे लिख देता हूँ। x1 बराबर आपका 2 है, y1 बराबर में आपका 3 है, x2 बराबर में आपका 4 दे रखा है और y2 बराबर में आपका दे रखा है 1। ये इस प्रकार आपके मान दिए होते हैं इसमें, और दूरी सूत्र में आपको लगाना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र के फार्मूले रखूँगा तो पहले मैं दूरी सूत्र का फार्मूला लिख देता हूँ। क्या है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है ना, ए बी बराबर। अब ध्यान दीजिएगा इस सूत्र पर रखेंगे फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x2 बराबर हमारा दे रखा है 4, तो 4 माइनस x1 बराबर दे रखा है 2, लगा देंगे पूरे का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस लगा देंगे आगे की बात, y2 बराबर 1 माइनस, ठीक है, और y1 बराबर कितना दे रखा है 3, और क्या करेंगे पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे और साथ में अंडर रूट लगा देंगे। आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, फिर 4 और 2 आपस में प्लस माइनस से घट जाएंगे, तो आ जाएगा 2 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी क्या करेंगे घट जाएगा, तो घटाने पर क्या आ जाएगा माइनस का 2 और आ जाएगा होल स्क्वायर। क्या करेंगे अंडर रूट इसी तरह लगा देंगे। अब ये स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और आ जाएगा आपका फाइनल 4, और पूरे का अंडर रूट लगा देंगे। अब इसे क्या करेंगे दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका अंडर रूट 8। अब जो अंडर रूट 8 आया है इसे मैं अगर तोड़ूंगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें क्या है, एक का जोड़ा बन रहा है, एक का जोड़ा ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इससे मैं क्या है दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 2, मैं इस प्रकार इसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आपका जो है इस प्रकार में 8 को अंडर रूट 8 को 2 गुणे में अंडर रूट 2, ठीक है ना, इस प्रकार मैं इसे लिख सकता हूँ और आपका ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना, दो क्या है मैंने पूछा था युग्मों के बीच की दूरी, ठीक है ना, तो युग्मों के बीच की दूरी आपकी ये निकल के आ जाएगी, सिंपल था, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र लगाया है, दूरी सूत्र लगाने के बाद बीच की दूरी क्या निकल के आई है आपकी 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो और इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं दूसरा सवाल उसी तरह है, सिंपल है, ठीक है। इसमें ए बी दे रखा है तो मैं फिर से इधर लिख देता हूँ कि आपका x1 बराबर आपका दे रखा है, ठीक है, a, y1 बराबर दे रखा है b, ठीक है, x2 बराबर दे रखा है माइनस का a और y2 बराबर दे रखा है माइनस का b। इन सभी मानों को क्या करना है दूरी सूत्र पे रखेंगे। तो x2 बराबर दे रखा है माइनस का a, माइनस लगा हुआ है,
ठीक है। x1 बराबर दे रखा है सिर्फ a, क्या करेंगे पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है y2 बराबर दे रखा है माइनस का b, ठीक है। और उसके बाद y1 बराबर दे रखा है b, तो यहाँ पर माइनस माइनस लगा दिया और यहाँ का b उतर गया। और पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर लगा के पूरे में क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे। इसी सवाल पर इसी फार्मूले पर निर्धारित किया मैंने, कुछ किया नहीं है, ठीक है। और सभी मान को मैंने यहाँ पर क्या किया पूर्ण रूप से लिख दिया है। आगे क्या करेंगे, ये माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2a और पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये भी सेम हो जाएगा माइनस का 2b पूरे का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर कोष्टक से बाहर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, अगर मैं इसे तोड़ूंगा, ठीक है, तो माइनस का 2a गुणे माइनस का 2a, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा आ जाएगा 2 दूनी 4 और a स्क्वायर आपका सेम उसी तरह लिखा रहने देंगे, कोई चेंजिंग करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी माइनस से माइनस ख़त्म, आ जाएगा 2 दूनी 4 और आ जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको बाहर कर लेंगे। जब 4 में कॉमन को बाहर कर लूँगा तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। अब 4 को क्या है मैं 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ या मैं 2 का होल स्क्वायर लिखूँगा। तो यहाँ पर 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर लिख दूँगा तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 और यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसमें क्या है, इसमें अंडर रूट आपको उसी तरह लगा रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मान मैंने निकाला है ये क्या हो जाएगा, बीच की दूरियाँ, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपके सवाल दे दे और कह दे दूरी सूत्र लगाकर फार्मूले को, ठीक है ना, दूरी सूत्र फार्मूला लगाकर आपको सवाल को हल करना है कि दो युग्मों के बीच की दूरियां निकालना है, तो इस प्रकार आपको मान रखने हैं। मान रखने बाद आपको फार्मूले पर रख कर इसी प्रकार आपको मान को सिद्ध कर लेना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक। और कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सभी का डाउट क्लियर कर दूँगा। जब तक के लिए जय हिंद।